नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 14 कर रहे हैं। अकबरी लोटा। नाम सुन के हैरान रह गए ना। अकबरी लोटा मतलब अकबर का लोटा। तो बच्चा ये कहानी बहुत मजेदार है, तो आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आए। अब शुरू करते हैं। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। एक बार क्या होता है, जो ये झाऊ लाल है, ये बैठा होता है, इसकी पत्नी इसके पास आती है और कहती है कि मुझे 250 रुपए दे दो। तो वो कहता है 250 रुपए। उसका दिल एकदम से घबराने लगता है। ये बेटा पुराने समय की कहानी बताई जा रही है। उस समय 250 रुपए बहुत ज़्यादा थे। ये जो लाला था, इसकी दुकान का किराया ही 100 रुपए आता था। इसने कभी 250 रुपए इकट्ठे देखे ही नहीं थे, लेकिन अब बीवी ने मांग लिए तो क्या करे। और साथ में पत्नी ने यह भी बोल दिया कि मुझे पता है आप मुझे नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। बस इतना पत्नी ने कहा और लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब उनकी पत्नी फिर से कहती है, तो वह कहते हैं, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? अब उसकी पत्नी फिर से ऐसे बोलती है, तो वे कहते हैं, लाला झाऊ लाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। ऐसे ही रोब से लाला झाऊ लाल कहते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों तो में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे विचार लाला झाऊ लाल के दिमाग में आने लगे। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब वो सोचते कि फर्स्ट टाइम तो मेरी पत्नी ने कुछ मुझसे मांगा है, और अगर अब वे उसे नहीं देंगे और पीछे मुड़ जाएंगे तो वो क्या कहेगी कि कैसे है ये। खैर, एक दिन और बीता, एक दिन और निकल जाता है। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अपनी जो परेशानी थी वह पंडित बिलवासी मिश्र को बता देते हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब उनके पास भी कोई पैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही आज शाम थी। आज वही दिन आ गया, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी को हाथ धोना है। अब वह यही सोचे जा रहे थे। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामर फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो
या कहीं रुपयों का प्रबंध वे ना कर सके, अब वो फिर यही सोचने लग जाते हैं। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। अब लाला झाऊलाल यही सोचते सोचते अपनी छत पर घूम रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसा गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चीलम रही हो। अब उनकी पत्नी उनके लिए लोटे में पानी ले आती है और वो साथ में गिलास लाना भूल जाती है। अब वो ऐसे लोटे में पानी लाती है उनके लिए जो उन्हें पसंद ही नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। लोटा ले लिया, वह कुछ कहते नहीं है। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मतलब इज्जत करते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना, बाकी रह जाएगा। अब वह यही सोचते हैं और उसी लोटे से पानी पीने लगते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। वे कहते हैं कि जिन्होंने ये नियम बनाया था कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पता नहीं वे ये नियम बनाना क्यों भूल गए कि हमें छत की मुंडेर पे खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। शायद वो इस विषय में बनाना ही भूल गए। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। वह जब पानी पी रहे थे 1-2 घूंटी पिया था कि उनके हाथ से लोटा छूट गया और छत से नीचे गिरने लगा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। आपको पता होगा, न्यूटन ने ही ग्रेविटी के बारे में बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो वह कहते किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के नाम की बात बताई थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, क्योंकि लोटा नीचे की तरफ गिर रहा था। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। जो उनके घर के बाहर की सड़क थी वो बहुत भीड़ भाड़ वाली थी, लोग अक्सर इधर से उधर जाते रहते थे, और वहां इतनी ऊंचाई से नीचे लोटा गिर जाए और वो भी पानी से भरा हुआ, तो सोचो क्या हुआ होगा। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, अर्थात शोर शराबा होने लगा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। इस भीड़ का जो मुख्य पात्र था वह एक अंग्रेज था, जो नक-शिक से भीगा हुआ था, जिसका मुंह भीग चुका था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। मतलब उसके पैर पर लोटा जाके गिरा था, इसलिए वो एक पैर पर चल रहा था।
उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब लाला झाऊलाल समझ गए कि ये लोटा इस अंग्रेज के ऊपर ही गिरा है, जिसके कारण ये पहले तो भीग गए, फिर इनके पैर पे भी जा लगा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मतलब वो अंग्रेजी में लाला झाऊलाल को गालियां देने लगा। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए, मतलब भीड़ को साइड करते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे उन सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिलवासी बोलता है, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं है खतरनाक मुजरिम है। अब दोनों, जो साहब अंग्रेज साहब था और बिलवासी, दोनों मिलकर लाला झाऊलाल के बारे में उल्टा बोलने लग जाते हैं। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। वह कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अब जो झाऊलाल था उनको गुस्सा आ रहा था कि यह बिलवासी क्या कर रहा है, दोस्त तो मेरा है और मिल गया अंग्रेज के साथ। तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उनके पास किसी को खाने की शक्ति होती तो वो आंखों से ही बिलवासी को खा जाते। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए, ऐसा बिलवासी कहता है। फिर अंग्रेज जो था वो कहता है, पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो बिलवासी कहता है कि पास ही है, चलिए मैं बताऊं। वो भी कहता है चलिए। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब जो बिलवासी था वह अपनी असली चाल पर आ जाता है। वो कहता है मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे को थोड़ी सी इजाज़त दे दीजिए, मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ, और उसकी 50 रुपए कीमत लगा देता है। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? तब बिलवासी कहता है, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो बिलवासी कहता है, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो वो अंग्रेज बोलता है, यह बात? तब बिलवासी कहता है, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया।
और इसके बदले में उसे उसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से विजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अब बिलवासी जो होता है वह उस अंग्रेज को उल्लू बनाने में लगा रहता है, उसे बेवकूफ बनाता है। इसी विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों का लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी कहता है, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मतलब मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक है। संग्रह मतलब इकट्ठी, ठीक है। तो अंग्रेज बोलता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी ऐसे कहता है तो वो अंग्रेज कहता है, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब अंग्रेज भी अड़ जाता है तो बिलवासी कहता है, हक है? वो कहता है, बिल्कुल जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपको स्नान किया या मैंने? तो वो बिलवासी कहता है, आपने। फिर अंग्रेज कहता है, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो फिर से बिलवासी कहता है, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तब भी यही कहता है, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब अंग्रेज बड़े खुश होकर बोलता है कि इसे खरीदने का हक तो सिर्फ मेरा है। तब बिलवासी कहता है, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तब अंग्रेज कहता है, यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हो, मैं 100 देता हूँ। फिर वो कहता है, मैं 150 देता हूँ। तब अंग्रेज बोलता है, मैं 200 देता हूँ। फिर जो बिलवासी था वो भी पीछे नहीं रहता, वो कहता है, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हो तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपना देश लौटूंगा। मेजर डगलस के डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब बिलवासी कहता है, मेजर डगलस कौन है? तब वह कहता है, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वह हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तब बिलवासी कहता है, जहांगीरी अंडा? तब वो कहता है, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वह ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? अब हैरान होता है बिलवासी कि यह है क्या। तब जो अंग्रेज था वो बताता है, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल
दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तब बिलवासी कहता है यह है बात। तब वो कहता है हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पोस्ट पुराना है। बच्चा, अभी यहाँ पे एक जहांगीरी अंडे की बात बताई गई, तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो उसका फ्रेंड आया था डगलस, उसको भी एक इंसान ने बेवकूफ़ बनाया था। बेवकूफ़ बनाकर उससे 300 रुपये ले लिए और एक अंडा उसे पकड़ा दिया, वो भी एक कहानी के साथ। अब उस अंग्रेज साहब की बात सुनकर बिलवासी कहता है इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। अब जो अंग्रेज साहब था उन्होंने झाऊलाल को 500 रुपये दे दिए और 500 रुपये देकर चला गया, जिसे देखकर झाऊलाल बहुत खुश हो गए। 6 दिन की दाढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा चिंता में थे। 6 दिन से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जब उनके पास इतना पैसा आ गया, 500 रुपये आ गए, तो वो बहुत खुश हो गए। अब वे अपने दोस्त बिलवासी से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तुम ये 250 रुपये घर से लेकर आए हो। अब बिलवासी कहता है इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी कहता है 2 घंटे तक? फिर झाऊलाल कहता है हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी कहते हैं पहले 500 रुपये तो सहेज लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए गिनकर। तब झाऊलाल, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि ईश्वर उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। ऐसे बोलते हुए जब झाऊलाल अपने सब पैसे इकट्ठे कर रहा था तो बिलवासी इतने में चला जाता है, और जब वह ऊपर नजर उठा के देखते हैं तो वहां बिलवासी नहीं होता। अब उसी दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वह उठे, धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के तो रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरा दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बिलवासी जी का राज भी आपको पता चला। उन्होंने जो पैसे 250 रुपये अपने दोस्त को देने के लिए रखे थे वह उसकी पत्नी के थे, जो उन्होंने चुपचाप ऐसे ही रात के अंधेरे में अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। लेकिन जब अब उनके दोस्त के पास पैसों का इंतजाम हो गया तो उन्होंने रात को ही चाबी निकाली, अपनी पत्नी के गले से संदूक खोला, पैसे वापस रखे और खुश होकर चैन की नींद सो गए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।